हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हरियाणा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार क्या आइडिया लेके चल सकते हैं, क्या आप सेफर साइड में हैं, क्या आपको हरियाणा का ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। पिछले बार के कट ऑफ से हम कंपेयर करेंगे क्योंकि बच्चों इस बार जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, यानी कि 2025 से काफ़ी ईजी था, 2024 से थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हम इसे मॉडरेट कह सकते हैं। तो इस बार हरियाणा में ऑल इंडिया लेवल पे क्या कट ऑफ जाने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलेंगे, क्या आप सेफर साइड में हो कि नहीं। अपने नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बीपीएस जीएमसी सोनीपत की, यानी कि अगर हम सिर्फ फीमेल्स की बात करें ओपन कैटेगरी में पिछले बार जो आपका एडमिशन हुआ था, यानी कि जो क्लोजिंग मार्क्स है वो है 551, यानी कि हम बच्चों इस बार +60 और +70 लेके चल रहे हैं, यानी कि आपके पास 615 620 आपके होने चाहिए इस बार टू गेट इनटू बीपीएस जीएमसी सोनीपत। आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपने नंबर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक क्या आइडिया लेके जा सकते हैं। ठीक है, एससी की बात करें बच्चों 468 यानी कि हम समझ सकते हैं 530 तक आपका जाने वाला है, 540 के करीब इतना आपका सेव साइट होने वाला है। ठीक है, आगे अगर बात करें बच्चों कल्पना चावला जीएमसी करनाल की, तो इसमें अगर हम ओपन कैटेगरी का देखें तो 557 गया है, यानी कि हम मान के चलें 645 तक आपका जाने वाला है इस बार। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 558 है, उसी के बराबर है, तो 645 650 तक आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों हम आगे बात करते हैं पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक की, तो इसमें अगर आप ओपन कैटेगरी का देखेंगे 562, यानी कि काफी ज्यादा है, यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर आपको 645 650 तक लाने होंगे। अगर आप इस नंबर पे आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एससी की बात करें 512 है, यानी कि 600 तक आपके होने चाहिए। 595 भी एक सेफ साइड समझ के चल सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं SHKM GMC नल्हार हरियाणा की। यहां पर ओपन कैटेगरी का देखें बच्चों तो 534 है, यानी कि 610 615 हम मान के चलेंगे। ठीक है, 600 तक, क्योंकि बच्चों ऐसा पेपर इजी आया था तो हम एक रियलिस्टिक लेके चल रहे हैं कि हाँ इतना अगर आ रहा है तो आप सेफर साइड है फॉर दिस कॉलेज। ठीक है, एससी की बात कर लेते हैं 467 है, यानी कि लगभग आपके 540 तक आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की। यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया कोटा से ओपन की बात करें तो 568 गया है, यानी कि इस बार 650 तक जाने वाला है या 645 तक जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद ईएसआईसी कोटा की ओपन की बात करें, जिनके पास जो इंश्योर्ड पर्सन है, जिनके पास पहचान पत्र है, जो ईएसआईसी कोटा से बिलोंग करते हैं, उनका गया था 519, यानी कि आपके 585 से 590 के रेंज में आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद हरियाणा की। यहाँ का देखें ओपन कैटेगरी तो 535 में गया था, यानी कि इस बार भी 610 15 तक जाने वाला है पेपर का इजी पैटर्न देखते हुए। ठीक है, बाकी भी आप अपने रिजल्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि आपके क्या एक आइडिया रहने वाला है। महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज की देखें तो ओपन कैटेगरी में आपका 528 है, यानी कि 605 तक आपका जाने वाला है इसमें इस बार का कट ऑफ। ठीक है, अगर हम ओबीसी का देख लेते हैं वो भी 539 है बच्चों, तो जाएगा 605 तक आपका जाएगा, आप समझ के रखो ये चीज। ठीक है, आगे बच्चों देखें पंडित नीकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें अगर हम ओबीसी की बात कर लें 539 है, यानी कि इस बार 605 610, अगर बच्चों आप 605 से लेके 620 तक हैं तो आप एक सेफ साइड में हैं कि आपको मिल सकता है। ठीक है,
इसका ओपन कैटेगरी देखिए 543 है, तो 610 तक जाएगा, 610, 615 और 620 तक। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें बच्चों PGIDS रोहतक की, इसमें ओपन कैटेगरी में आपका 517 है, तो 605 बॉर्डर में 605 610 तक इसमें जाएगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहे सारे कॉलेजेस के बारे में कि ऑल इंडिया कोटा से क्या क्लोजिंग मार्क्स था पिछले बार और इस बार क्या हो सकता है, क्या आप सेफ साइड में हो। तो अपने नंबर मुझे, जो आप ये नंबर कैलकुलेट किए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बच्चों ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के मैसेजेस जिनको अपने नंबर पे बेस्ट कॉलेज मिला है। हम बच्चों काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और ये उसी का फीडबैक और मैसेजेस हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं बैचेस के थ्रू। 1 काउंसलिंग एक बैच है बच्चों जिसमें आपको 2999 का है, और जो 1 प्रो है बच्चों वो है 4999 का, यानी कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव बैचेस हैं। बाहर के काउंसलिंग बैचेस काफी ज्यादा महंगे हैं बच्चों। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग पोर्टल। आपको डेली जूम सेशंस मिलेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं कॉलेजेस के लिए, क्या आपको एप्लीकेशन फिलिंग करनी है, कैसे भरना है एप्लीकेशन, हर एक चीज का सपोर्ट मिलेगा। मतलब कि A to Z आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से लेके आपके कॉलेज तक पहुंचने तक हम आपके साथ रहेंगे। 4999 में तो आपको बच्चों 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड हो रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है। काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो 4999 है इसमें आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, प्लस 1-to-1 काउंसलर मिलेगा। 2999 में सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे A to Z, क्योंकि बच्चों काउंसलिंग में नहीं पता होता है बॉन्ड और पॉलिसी क्या होती है, रिफंडेबल फीस क्या होती, कैसे रिफंड होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है, और टाइम टू टाइम चीजें चलती हैं। टाइम से हट गए, डेडलाइन से बाहर हो गए तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है बच्चों एक गाइडेंस लेना। दूसरा ये कि बच्चों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, सारे अपडेट के लिए, सारे नोटिस के लिए, सारे पीडीएफ के लिए, जो भी मैंने आपको दिखाए वो सारी पीडीएफ, कट ऑफ की पीडीएफ, सब चीज मिल जाएगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई मुझे कॉलेज कौन सा मिलने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और गूगल फॉर्म भर देना, चैट बॉक्स में है असिस्टेंस के लिए, और कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हो। इस चैनल में बने रहो ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।